हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के आधार कार्ड की। देखिए, दरअसल जो आधार कार्ड आप यूज करते हैं वो आधार कार्ड अब बदलने वाला है। दरअसल वर्तमान में जो आधार कार्ड आप लोगों के पास है उस आधार कार्ड के ऊपर सारी की सारी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन अब आप लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट के द्वारा ये फैसला किया गया है कि आप लोगों की जानकारियों को थोड़ा सुरक्षा दी जाएगी और अब आधार कार्ड के ऊपर केवल एक फोटो और उसके साथ QR कोड होगा। और जिस किसी भी डिपार्टमेंट को आपकी जुड़ी हुई डिटेल्स को जानना समझना होगा वो उस आधार कार्ड को स्कैन करेंगे, जिसके बाद आपकी डिटेल्स उन्हें शो हो जाएगी और आधार कार्ड का वेरिफिकेशन इसी प्रकार किया जाएगा। तो क्या क्या होने वाला है ये सारी बातों को जानते समझते हैं। और फिलहाल हमारे टाइटल का कहना है कि आधार कार्ड विद जस्ट फोटो एंड QR कोड सून, व्हाट टॉप ऑफिशियल सेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है और GS पेपर 3 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्नोलॉजी और बाकी पहलुओं को समझ रहे हैं। ये मामला हम लोगों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि कई बार यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है आने वाले समय में। तो एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर जो प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है। तो मेंस के अंदर तो GS पेपर 3 में ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा ये भी जरूरी है कि आप लोग प्रीलिम्स के हिसाब से भी चीज़ों को समझे क्या रहेगी। तो क्वेश्चन का आंसर लास्ट में देखेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो आप लोग मुझे बताइएगा, लेकिन तब तक बातों को समझते हैं कि क्या क्या हमारे लिए यहाँ पर खास है। तो फिलहाल क्या क्या बातें समझनी है हमें। तो देखिए, फिलहाल UIDAI जो आधार कार्ड के लिए मेन संस्था है, अब उसने ये कहा है कि आधार कार्ड के डिजाइन को चेंज किया जाएगा, ऐसी बातचीत चल रही है। और आने वाले समय में आपको आधार कार्ड पर केवल एक फोटो और QR कोड ही देखने को मिलेगा। यानी कि अभी आधार कार्ड पर आप लोग की फोटो के साथ साथ एक QR कोड तो होता है, लेकिन आपकी डिटेल जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और साथ साथ फादर्स नेम या जो भी आपसे जुड़ा हुआ उसका नाम, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें अभी होती हैं। तो कहा जा रहा है कि सब चीज़ें हटाई जाएंगी, केवल फोटो और QR कोड रहेगा और सारी चीज़ें एनक्रिप्टेड रहेंगी इस QR कोड के अंदर। ये नई स्थिति होने वाली है। तो फिलहाल नाम, पता, आधार संख्या जैसी जानकारियां जो है उन सभी को हटा दिया जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला है। तो इस कदम का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन की वजह से जो मामला होता है, जहां पर आप अलग अलग जगह अपनी फोटोकॉपीज लगाते हैं आधार कार्ड की, उन फोटोकॉपीज को लगाने की वजह से बहुत दुरुपयोग भी होता है, फ्रॉड भी होते हैं। तो इन सारे फ्रॉड्स को रोकने का फिलहाल फैसला लिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसी वजह से सारी चीजें की जा रही है। तो क्या उद्देश्य है इस नए आधार कार्ड के आने के? तो देखिए, पहला तो यही है कि आपको कहीं पर भी अब फोटोकॉपी ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोटोकॉपी देने की वजह से बहुत दुरुपयोग हो रहा है। तो फोटोकॉपी देने का सिस्टम ये लोग बंद कर रहे हैं। कहते हैं जिसको भी वेरिफिकेशन करना है केवल QR कोड से वेरीफाई करके आपको आधार कार्ड वापस कर देगा, अपने पास चीजों को वो सेव नहीं रखेगा। हालांकि वर्तमान में भी ये नियम है कि आधार कार्ड को किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा सेव नहीं रखना है या किसी दूसरे व्यक्ति का आधार कार्ड कोई अपने पास नहीं संभाल रख सकता, लेकिन फिर भी चीजें आगे बढ़ रही हैं और इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो दिक्कत वाली बात है। और इसके अलावा सत्यापन को डिजिटल, तेज और सुरक्षित बनाना ये एक खास पहलू है, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब QR कोड में सेव हो जाएंगी और QR कोड में सेव होने के बाद में जो चीजें हैं वो अब आप लोगों तक रहेंगी या उस व्यक्ति तक रहेंगी जो उसको वेरीफाई करेगा, बाकी और हर जगह पर भी नहीं पहुंचेंगी या कोई भी इंसान जाने अनजाने आपकी चीज़ों को जान समझ नहीं पाएगा। तो सिक्योरिटी ज़्यादा है। वहीं गोपनीयता को मजबूत करना, तो जो आप प्राइवेसी की मांग करते हैं वो यहाँ पर आपको अच्छे से मिलने वाली चीज़ें सेफ रहेंगी और अगर कहीं पर अगर चला भी जाए तो कोई भी इंसान बहुत ईजिली चीज़ों को एक्सेस नहीं ले पाएगा। तो सिक्योरिटी ज़्यादा है। और वहीं DPDP एक्ट यानी कि जो हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें कहा गया है कि डेटा न्यूनतमकरण सिद्धांत है। तो उसी के आधार पर यही है कि आपका डेटा जो है वो कम से कम जगह तक पहुंचे, लिमिटेड रहे, जिससे कि फ्रॉड और आपके साथ स्कैम होने की चिंताएं कम हो जाए। तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो डिसाइड किए गए हैं, इसी वजह से नया QR कोड आ रहा है। अब जैसे कि बहुत बार लोगों को लगता है कि हमारे साथ में चीज़ें ऐसी नहीं हो पाएंगी, चीज़ें सेफ रहेंगी। तो जब मैं इस आर्टिकल को तैयार कर रहा था तो मैंने गूगल पे कुछ ऐसी फोटोज देखी जो बहुत चिंताजनक थी। दरअसल कुछ लोगों के ओरिजिनल आधार कार्ड अपलोडेड हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म ने कर रखे हैं ये काम, और वहां पर सारी डिटेल शो हो रही है। जैसे कि अगर आप लोग इस तस्वीर को देखें तो यहाँ पर एक व्यक्ति का पूरा ओरिजिनल आधार कार्ड जो है वो फोटो के रूप में यहाँ पर अवेलेबल है और इजीली पढ़ा जाना समझा जा सकता है। एड्रेस भी अवेलेबल और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, सब कुछ अवेलेबल है। आधार कार्ड का नंबर भी दिख रहा है, यानी कि प्रॉपरली यहाँ पर क्लियरली सारी चीजें सामने से दिख रही हैं। ठीक इसी प्रकार की स्थिति जो है वो इस व्यक्ति के साथ में भी है कि सेम आधार कार्ड यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी देखिए कि सेम एक किसी व्यक्ति का ओरिजिनल आधार कार्ड अवेलेबल है, यहाँ भी ओरिजिनल आधार कार्ड अवेलेबल है। ये कुछ लोगों के ओरिजिनल आधार कार्ड पूरे तौर पे साफ साफ यहाँ देखने को मिल रहे हैं और ऐसे ना जाने कितने आधार कार्ड अवेलेबल होंगे इंटरनेट पे। अगर चीजों को देखा जाए तो समझिए कि कितने लोगों का डाटा बाहर जा रहा है। चिंता वाली बात है, परेशानी की चीजें। तो जरूरी है कि अपनी चीजों को सेफ रखें, संभाल के रखें, ताकि आपके जो डेटा है उसका उल्लंघन ना हो, कोई मिसयूज ना कर पाए। तो अब जो नया आधार कार्ड रहने वाला है, क्या क्या विशेषता रहेगी? तो केवल आपको इस पे फोटो और QR कोड ही देखने को मिलेगा और कोई भी बुनियादी जानकारी जो है वो आपको सामने देखने को नहीं मिलेगी। सब कुछ QR कोड में इंक्रिप्टेड रहेगी।
अगर किसी को सत्यापन करना है तो वो QR कोड से करेगा, फिर ऑनलाइन करेगा। तो अगर आप होटल, ऑफिस या कहीं और जाते हैं तो आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा नहीं करनी है, केवल और केवल QR कोड के थ्रू ही वेरिफिकेशन रहेगा। अब इसके लिए एक नया एप्लीकेशन लॉन्च करने की बात भी चल रही है, जो एप्लीकेशन इस वेरिफिकेशन में मदद करेगा, यानी कि जहां पर फेस ऑथेंटिकेशन और QR स्कैनिंग के थ्रू चीज़ों को पहचाना जाएगा। इसके साथ ही अगर आप अपनी चीज़ों में सुधार चाहते हैं, यानी कि किसी को एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो वो भी इसी एप्लीकेशन के थ्रू हो जाएगा। तो प्रोसेस भी ईजी रहेगा और आपको बार बार आधार सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। ऑफलाइन KYC में कटौती, तो बहुत सारी जगह आप एप्लीकेशन लगाते हैं, फॉर्म भरते हैं और आधार कार्ड लगाते हैं जिससे KYC होती है। अब यहाँ इस मामले को पूरी तरह से रोकने की बात कर दी गई है। तो ये सारे के सारी खास विशेषताएं हैं नए QR कोड के आधार कार्ड के आ जाने से। चीज़ें इस प्रकार खास तौर पर आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि संबंधित कानूनी पहलू क्या कहते हैं, तो आधार अधिनियम ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति गलत तरह से किसी भी व्यक्ति का ना तो आधार कार्ड का डाटा या पर्सनल डाटा संग्रहित कर सकता है, ना कॉपी रख सकता है, ना ही भंडारण करेगा। पूरी तरह से मना है कि आप किसी का पर्सनल डाटा नहीं रखोगे, फिर भी बहुत सारे लोग पर्सनल डाटा रखते हैं। इसके अलावा DPDP एक्ट 2023 क्या कहता है, तो यहाँ कहा गया है डाटा न्यूनतमकरण के बारे में और उद्देश्य सीमांकन के सिद्धांतों के बारे में, यानी कि डेटा कम से कम ही कोई इंसान रख सकता है आपका, और इस दौरान ये भी उसको ध्यान रखना है कि उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी बताना पड़ेगा। यानी कि कल को किसी को पकड़ा गया तो पूछा जाएगा डेटा क्यों रखा गया है, और कुछ फ्रॉड का मामला निकल भी सकता है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगी और गंभीर रहेंगी। वहीं ऑफलाइन सत्यापन इकाइयों को UIDAI से अधिकृत होना भी ज़रूरी है, यानी कि जो भी इंसान ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर रहा है उसको UIDAI के में वेरीफाइड होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप डेटा को वेरीफाई नहीं कर सकते। ये खास बात भी उन्होंने यहाँ शामिल किया। तो ऑथोराइज डिपार्टमेंट्स को या फिर अलग अलग जो हमारे ऑफिस हैं जो भी हैं उन्हीं को ही परमिशन होगी, सबको परमिशन नहीं होगी कि वो आपके आधार कार्ड को एक्सेस कर ले। यानी कि हर एक इंडिविजुअल तो आधार को एक्सेस नहीं कर सकता, हालांकि आपको अपने मामले में एक्सेस करना तो अपने फेस ऑथेंटिकेशन के शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के पास में ये मामला इस तरह से नहीं होगा कि वो केवल एप्लीकेशन ओपन करे और आपके आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन ले ले आपसे। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। लाभ बहुत सारे होने वाले हैं, जैसे कि आपकी पहचान को सुरक्षा मिल जाएगी, तो पहचान चोरी, नकली KYC दस्तावेज लीक होना, फ्रॉड होना, वो सारी चीज़ें आपकी बच जाएंगी। गोपनीयता मजबूत होगी क्योंकि प्राइवेसी अच्छी हो जाएगी, तो हर किसी तक आपका डेटा इजीली नहीं पहुंच पाएगा। इवन आधार अगर खो भी जाता है तो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेफ हैं, क्योंकि या तो व्यक्ति को आधार डेटा एक्सेस करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ही चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। डिजिटल इंडिया के तहत सरकार चाहती है कि पेपरलेस चीज़ें चलें और प्रेजेंटलेस चीज़ें भी चलें, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पूरी हो जाएंगी, तो पेपरलेस हम लोग आगे बढ़ेंगे। और निजी संस्थानों में तेज और त्रुटि रहित सत्यापन की जो चीज़ें हैं उसको ठीक किया जा सकता है, कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस में जो मिस्टेक्स होती थी, गड़बड़ होती थी, उसको अब ठीक कर लिया जाएगा और ये दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी। तो बहुत सारे फायदे तो होने वाले हैं, चीज़ें बदल रही हैं देश की, देखते हैं बाकी कितना अधिक लाभदायक होता है हमारे लिए। हालांकि कुछ चुनौतियाँ ऐसी हैं कि QR कोड के थ्रू वेरिफिकेशन होगा तो हर जगह QR कोड को स्कैन करने की सुविधा अवेलेबल नहीं है, बट देखते हैं धीरे धीरे हो जाएगी, क्योंकि एप्लीकेशन को ही होना जरूरी है और एप्लीकेशन के थ्रू सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो अभी फिलहाल QR कोड को हर जगह स्कैन करना दिक्कतों वाली बात है। इसके अलावा जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो डिजिटल साक्षरता से दूर है, तो यहाँ पर चुनौतियाँ आएंगी, और हर जगह स्मार्टफोन अभी भी डिजिटल इंडिया के मामले में भी ग्रामीण क्षेत्रों में अवेलेबल नहीं है। QR कोड को अगर मजबूत रखते हैं तो तकनीकी अपडेट भी करना पड़ेगा, तो तकनीक को अपडेट करने में खर्चा आएगा। इसके अलावा पुराने और नए कार्डों के बीच में संक्रमण की अवधि रहने वाली है, वहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ रहेंगी, लोगों के मन में भ्रम रहेगा कि QR कोड फोटो वाला आधार कार्ड यूज़ करना है या डिटेल वाला यूज़ करना है, तो वो एक परेशानी की चीज़ें चलेंगी कुछ समय तक, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। तो वही परेशानियाँ, बट ठीक है, सब चीज़ें होंगी, और जो नया विकल्प अपनाया जाने वाला है वो बहुत अच्छा ही माना जा रहा है। बाकी आप लोग बताइए कि कौन सा विकल्प अच्छा है, वर्तमान आधार कार्ड या नया आधार कार्ड। और जब सब कुछ समझ ही लिया है तो मुझे लगता है कि आप एक क्वेश्चन का आंसर अब इजीली दे सकते हैं, तो आंसर कमेंट भी कर दीजिए। इसके साथ ही आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग द हिंदू पेपर पढ़ना चाहते हैं हिंदी में, तो रोज सुबह जुड़ सकते हैं 9 बजे, जहां न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन दोनों ही हम लोग करते हैं। साथ साथ 2026 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो 2026 के प्रीलिम्स की तैयारी के मामले में आपको कुछ भी अधूरा लग रहा है, परेशानी लग रही है, तो आप 2026 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स यानी कि SIP बैच। और इस SIP बैच के अंदर आप लोगों की सारी चीज़ें प्रीलिम्स फोकस्ड है, और ये क्रैश कोर्स है। आपको कुछ भी कमी लग रही है सब कुछ पूरी की जाएगी। आपको PYQ, MCQ, क्लासेस, नोट्स, बुक्स, मेंटोरशिप सब कुछ अवेलेबल रहेगा प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ताकि आप प्रीलिम्स के लिए अच्छे से डेडिकेटेड तैयारी कर सको और एग्जाम को क्लियर भी कर सको। और आपको चाहिए कि एडमिशन करना है पर डिस्काउंट पे, तो आपको खास डिस्काउंट मिल जाएगा KL लाइव कोड यूज़ करके। अगर आप चाहते हैं 2027 में एग्जाम देना, तो 27 के लिए प्रतिज्ञा प्लस बैच अवेलेबल है, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी है, और आप यहाँ पर अगर KL लाइव कोड यूज करते हैं तो यहाँ आपको बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ साथ आपकी तैयारी भी पूरी होगी, क्लासेस मिलेगी, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, CSET की तैयारी, करंट अफेयर्स की तैयारी, आंसर राइटिंग सिखाया जाएगा, और 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। साथ साथ आप लोग को मिलेंगे स्कॉलरशिप भी यहाँ पर जो भी अवेलेबल रहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कम कीमतों पे KL लाइव कोड यूज करके। और बाकी जुड़िए मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स सभी प्लेटफॉर्म्स पे, और साथ ही इस QR कोड को स्कैन करके पहुंच सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ PDF मिलती है।
और साथ ही सर्च भी कर सकते हैं मेरे नाम से। तो बस आज के लिए इतना ही, जो महत्वपूर्ण बातें हमें करनी थी वो सब बातें अच्छे से हो गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ इससे क्लियर हुआ होगा। बाकी इस वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी चीज़ों को जाने समझें और जुड़े रहें मेरे साथ और स्टडी IQ के साथ पढ़ते रहे, तैयारी अच्छे से करते रहें। बाकी फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।